हेलो बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम स्पेसिफिक एंगल के बेस पे, जो कि आपके सामने ये है। ठीक है, देखिए, इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री and also a greater than b. Okay, find a and b. It means एंगल a और एंगल b की वैल्यू इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम करेंगे, हम इस वैल्यू को लिखेंगे साइन a माइनस b इज इक्वल टू 1/2। और बच्चों, साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है? साइन की 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो हम 1/2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। ओके, कंपेयर करें अगर दोनों तरफ, तो हमें देखिए क्या मिलता है। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30, तो क्या मिलेगा? ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या? 30 डिग्री। ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये है इक्वेशन फर्स्ट। और अब हम आएंगे सेकेंड वैल्यू पे, कॉस ए प्लस बी बाई कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो बच्चों, कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है? कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो हम 1/2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? कॉस 60। देखिए, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। तो कंपेयर करें अगर दोनों तरफ, तो a प्लस बी की जगह पे हमें क्या मिल रहा है? ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट व्हाट? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब बच्चों देखिए, ये रहा इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को अगर सॉल्व किया जाए तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। तो देखिए, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा? देखिए, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब यहां से क्या होगा? इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। अगर ऐड करते हैं हम इन दोनों इक्वेशंस को, तो हमें माइनस बी और प्लस बी ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और a प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a। तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? a की वैल्यू फिर क्या मिलेगी हमको? 90 डिवाइडेड बाई 2। तो हमें a की वैल्यू क्या मिली बच्चों? a की वैल्यू मिली हमको 45। अब इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड की हेल्प से हम b की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड लेते हैं। क्या होता है? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या होगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू कितनी है? 45। ठीक है, तो हम a की जगह पे 45 रख दिया। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा? 45 को इधर ले जाएंगे, तो 60 माइनस 45 हमारा कितना हो जाएगा? b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 15 डिग्री। तो बच्चों, ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले कि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 और कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, तो आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इक्वेशन बना करके। अब बच्चों, हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड बताने जा रहा हूं। तो बच्चों देखिए, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। वो क्या है? इफ
tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1 by √3, जहां a plus b greater than 0 degree and less than or equal to 90 degree और a एंगल b एंगल से बड़ा है, तो फाइंड a एंड b। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इसको लिखेंगे कि tan a plus b is equal to √3। तो बच्चों tan की कौन सी वैल्यू √3 होती है? tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो हम √3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? tan 60। और बच्चों फिर वही चीज, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट a plus b is equal to 60, a plus b is equal to 60 degree and this is the equation first. Now next one, tan a minus b is equal to tan a minus b is equal to 1 by √3। तो बच्चों कौन सी वैल्यू होती है tan की? 1 by √3। tan 30 की वैल्यू होती है 1 by √3, तो हम 1 by √3 की जगह पे tan 30 लिख दें। और ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट व्हाट? a minus b is equal to 30, a minus b is equal to 30 and this is the equation second. Now from equation first and second, from equation first and second क्या होगा? a plus b, अब हम यहां लिखेंगे a plus b is equal to 60 डिग्री और a minus b is equal to 30 डिग्री। फिर वही चीज हमें क्या करना होगा? इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना होगा, तो ऐड करने पे b क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2a और 2a इज इक्वल टू कितना आ गया? 90 डिग्री। तो a इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 45, ठीक है। अब b की वैल्यू के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से a प्लस b इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 60 डिग्री। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और हमें a की वैल्यू कितनी मिली है? 45, तो a के प्लेस पे हम क्या रखेंगे? 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बच्चों b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री माइनस 45, तो 60 माइनस 45 करेंगे तो कितना आएगा? 15, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15। तो बच्चों देखिए a 45 और b 15, यहां पे देखिए यहां पे जो लिखा था a प्लस बी 0 से बड़ा होना चाहिए, तो a प्लस बी इन दोनों को ऐड करिए, 45 प्लस 15 कितना होगा? 60। तो देखिए a प्लस बी हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे? 60, तो 0 और 90 के बीच में ये है, ठीक है बच्चों। और a बड़ा है b से, तो देखिए a 45 है और b 15 है, तो ऑब्वियस है कि 45 15 से बड़ा होता है। तो बच्चों ये रहा दूसरा क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू। और बच्चों हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और